छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक पत्र जारी किया गया है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कई वर्षों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन को पत्राचार करते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की मांग पर शासन ने विचार नहीं किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है 23/1/2023 को। ओपी शर्मा इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आलोक मिश्रा प्रांताध्यक्ष हैं। इनके द्वारा पत्र जारी करके कर्मचारियों की जो कई वर्षों से लंबित मांग है उसके बारे में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है। 23/1/2023 को यह पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जारी किया गया है। कर्मचारियों की कई प्रकार की मांग है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत रहते हैं, काफ़ी जोखिम भरा कार्य है। कोरोना काल में भी कर्मचारियों ने काफ़ी जो काम किया है और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। प्रति है आपका माननीय TS सिंहदेव जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। विषय है आपका स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों पर त्वरित कार्यवाही हेतु दिनांक 15 फरवरी 2023 को ऐच्छिक सामूहिक अवकाश पर रहकर राजधानी में प्रदर्शन कर ध्यानाकर्षण की सूचना बाबत। तो कर्मचारियों की जो मांगें हैं कई वर्षों से लंबित हैं। कई प्रकार की कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है कार्य करने में। वेतन बहुत कम है कर्मचारियों का और काम बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जिस प्रकार से कर्मचारियों से स्वास्थ्य विभाग में कार्य लिया जाता है, उस प्रकार से वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। काम बहुत ज़्यादा है, वेतन बहुत कम है और कम वेतन में गुजारा कर पाना कर्मचारियों के लिए बहुत कठिन है। और भी कई प्रकार की मांग हैं। सभी मांगों के बारे में आपको बारी बारी से बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। महोदय जी, सादर अनुरोध है कि स्वास्थ्य कर्मचारी दिन रात अत्यंत कम वेतन और कम सुविधाओं पर जन सेवा का कार्य करते हैं। विभाग में अधिकांश संवर्ग एकल पद के हैं और 2-3 स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र से लेकर 1200 से 1500 बिस्तर के बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक मानकों में उच्च स्थान प्राप्त करने में योगदान दे रहे हैं। किंतु बड़े खेद का विषय है कि शासन के समक्ष बार बार अपनी मांगों को रखने पर भी शासन के द्वारा मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसलिए 15 फरवरी 2023 को सामूहिक अवकाश पर रहकर ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। कई बार पत्राचार शासन को किया जा चुका है कर्मचारी संघ के द्वारा। कई बार पत्राचार भी किया गया है, कई बार हड़ताल भी की गई है, फिर भी सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए 15 फरवरी 2023 को सामूहिक अवकाश पर रहकर ध्यानाकर्षण कराया जाएगा। अतः स्वास्थ्य कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों का त्वरित निराकरण करने का अनुरोध है। तो कर्मचारियों कई प्रकार की मांगें हैं। इन मांगों के बारे में आपको बता देता हूं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक आयुष द्वारा संघ की मांग व शासन निर्देश पर संचालनालय स्तर पर संचालक एवं संबंधित अधिकारियों की समिति गठित कर पर्याप्त परीक्षण एवं आवश्यक व्यवहार की गणना करके वेतन संशोधन संबंधित प्रस्ताव सिस्टर ट्यूटर, नर्सिंग सिस्टर, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, मेट्रेन, डिप्टी नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, स्टाफ नर्स, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला पुरुष, MLT, नेत्र सहायक अधिकारी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, NMAOT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ड्रेसर ग्रेड 1, महिला कार्यकर्ता, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पंचकर्म सहायक, लिपिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो इन सब कर्मचारियों की समस्याएं हैं। इसके संबंध में कई बार प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया गया है, मांगों से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। उक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर प्रस्तावित वेतनमान का लाभ दिया जाए। तो इसमें जो वेतनमान है काफ़ी कम है कर्मचारियों का। कई वर्षों से वेतनमान की जो विसंगति है उसके संबंध में अवगत कराया गया है, लेकिन वेतन विसंगति अभी तक दूर नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों को केंद्र शासन के समान
प्रदायित पेट्रोल भत्ता, मोबाइल भत्ता, जोखिम भत्ता एवं रेडिएशन भत्ता प्रदाय किया जाए। स्टाफ नर्सों को पूर्वानुसार 3-4 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ जारी रखा जावे। शासन स्तर से उक्त आदेश निरस्त नहीं हुए हैं तथा लाभार्थियों से वसूली पर रोक के आदेश जारी किए जाएं। जिन स्टाफ नर्सों को बढ़ा हुआ वेतनमान का लाभ मिल रहा था, जो अग्रिम वेतन वृद्धि लगी हुई थी, उसकी रिकवरी की जा रही है, तो रिकवरी बंद की जाए और इनको जो 3-4 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था उसको जारी रखा जाए। पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्ष में 13 माह का वेतन प्रदान किया जाए। केंद्र शासन की भांति स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी पद नामित किया जाए। समस्त कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का लाभ प्रदान किया जाए। समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों का 5 लाख का बीमा करते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। तो कर्मचारियों की जो मांगें हैं उनके बारे में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा शासन को यह पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। अगली जो मांग है, चिकित्सकों की भांति स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त कर्मचारियों को स्टाई फंड प्रथा समाप्त कर पूर्ण वेतन दिया जाए। समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए एवं एकल पदों के लिए पदोन्नति चैनल बनाया जाए। शासन के द्वारा यह अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया गया था कि 4 स्तरीय वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान जो है उच्चतर वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। एकल पदों के लिए पदोन्नति चैनल बनाया जाए। समस्त दैनिक वेतनभोगी संविदा अनियमित जीवन दीप समिति के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को शासन घोषणा के अनुरूप नियमितीकरण आदेश जारी किया जाए तथा समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। यह सबसे बड़ी मांग है साथियों। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जीवन दीप समिति के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको नियमितीकरण की घोषणा शासन को करनी चाहिए, क्योंकि शासन के जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी पूरा वादा, उसके बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में वादा किया गया था कि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। तो इस जो बिंदु है इसको सरकार को पूरा करना चाहिए। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित बिंदु है। ड्रेसर पद हेतु समयमान वेतनमान का लाभ देते हुए पदनाम आर्थोपेडिक टेक्नीशियन किया जाए। आयुष विभाग में 1997 के पूर्व से कार्यरत अंशकालीन स्वेच्छकों को पूर्णकालीन कर नियमित किया जाए। मैदानी कर्मचारियों को उनके वेतन लेवल के अनुपात में निश्चित यात्रा भत्ता दिया जाए तथा कठिन व कठिनतम क्षेत्रों में कार्यरत को प्रोत्साहन राशि दी जाए। अनिवार्य ड्रेस कोड वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, स्टाफ नर्स, चतुर्थ श्रेणी व अन्य को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव के अनुसार 6,000 रुपये धुलाई भत्ता प्रतिवर्ष प्रदान किया जाए। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स को उन्नयन कर डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रारंभ किया जाए। समस्त स्वीकृत पदों हेतु 25% पदोन्नति पद स्वीकृत किए जाएं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति पद हेतु शासन व्यय में प्रशिक्षण दिया जाए। चिकित्सक विहीन स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य राज्यों की भांति स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट को सामान्य इलाज की अनुमति प्रदान किया जाए। चिकित्सक के अभाव में वर्तमान में यह कार्य संचालित है। वेलनेस सेंटर में कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, CHO एवं द्वितीय ANM को नियमित किया जाए। साथियों, जो वेलनेस सेंटर हैं इसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं, CHO हैं और द्वितीय ANM हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदार इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो इनको सरकार को चाहिए कि नियमितीकरण करना चाहिए। तो ANM जो है, सेकंड ANM, काफ़ी कार्य इनसे लिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और पूरा कार्य सेकंड ANM के द्वारा ही किया जाता है। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वेलनेस सेंटर हैं, इनमें जो सेकंड ANM की भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार को चाहिए कि सेकंड ANM को तत्काल प्रभाव से इनको नियमित कर देना चाहिए। विकासखंड स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पूर्वानुसार बेटों के माध्यम से कराया जाए। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ की विभागीय पदोन्नति जून 2020 के अनुसार BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक स्टाफ नर्स को GN प्रशिक्षण केंद्र में सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति दी जाए। रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी को मूल वेतन का 25% विकरण भत्ता दिया जाए। DKS अस्पताल के स्वशासी समिति प्रस्तावित आदर्श सेवा भर्ती नियम लागू कर DKS के समस्त कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। भारी वाहन लाइसेंसधारी वाहन चालकों को लेवल 6 के वेतनमान दिया जाए। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित मांगों पर त्वरित कार्यवाही कर समस्त कर्मचारियों को
उपकृत करने की कृपा करेंगे। भाव दिए हैं आलोक मिश्रा, प्रांताध्यक्ष। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।